आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में तेलंगाना अरकान का एहतजाज। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के पास तेजस्वी सूर्या की तस्वीर नजर आतिश। पूनम प्रभाकर ने स्पीकर लोकसभा को लिखा मकतूब। शास्त्रीपुरम रेल ओवरब्रिज का इफ्तिताह। मलारदेवपल्ली ता फलकनुमा सफर में वक्त और ईंधन की होगी बचत। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। तेलंगाना को 1400 करोड़ रुपए के बकाया जात जारी करने की नुमाइंदगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के पाकिस्तान की तकसीम और आंध्र प्रदेश की तकसीम के तकाबुल के रिमार्क की मजम्मत की। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज। 52% फिटमेंट से मुताल्लिक जियो 52 पर अमल करने का किया गया मुतालबा। देवरकुंडा में तैनात असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर बराए शहरी उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर खुराक व अवामी निज़ाम तकसीम प्रहलाद जोशी से मुतालबा किया है कि जारी यासिंगी यानी रबी सीज़न के लिए तेलंगाना से 30 लाख मैट्रिक टन उबला चावल ख़रीदा जाए। जुमे के रोज़ दिल्ली में मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान रियासती रहनुमाओं ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि सीज़न में तेलंगाना में तकरीबन 90 LMT धान की पैदावार मुतवक्को है और इसकी बड़ी मकदार उबला चावल बनाने के लिए मौजू है। गुज़िश्ता 6 यासिंगी सीज़न के दौरान कस्टम लंग राइस की सप्लाई के रुझानात का हवाला देते हुए उन्होंने ज़ोर दिया कि रियासत मुसलसिल उबला चावल फराहम करने की सलाहियत का मुजाहरा करती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में उबला चावल की मांग में इजाफ़ा हो रहा है। वज़ीर आला और वज़ीर शहरी रसद ने 2014-15 के मानसून सीज़न से मुताल्लिक़ इजाफ़ी फसल लीवी के बकाया जात फौरी अदा करने की भी दरख्वास्त की है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के हमरा मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि मुल्क में सबसे ज़्यादा धान की पैदावार तेलंगाना में होती है, लेकिन धान की खरीदारी के मामले में रियासत तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना से ज़ायद धान की खरीदी की मरकजी वजीर से दरख्वास्त की गई है। रबी के मौसम में 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की दरख्वास्त की गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी बताया कि 10 साल से तेलंगाना को 1400 करोड़ रुपए के बकाया जात आने हैं, इसकी इजराई की भी दरख्वास्त की गई है। गौरव मुख्यमंत्री गारू नेनु केंद्र फूड अंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ప్రహ్లాద్ జోషి గారి గురించి కలిసినాము। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు భారతదేశంలో హైయెస్ట్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్, హైయెస్ట్ రైస్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది। అదేవిధంగా హైయెస్ట్ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ తెలంగాణ నౌ। ఈ రబీ సీజన్లో 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల వరి ధాన్యం రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేయబోతున్నాము। తెలంగాణలో మేము వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రైతులకి 48 గంటల్లో MSP ప్రైస్ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తున్నాము। ఈ పరిస్థితుల్లో మరి తెలంగాణకి ఈ రబీలో 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల బాయిల్డ్ రైస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం FCI ద్వారా తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కేంద్ర మంత్రికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఒక 10 ఏళ్ల నుంచి 1400 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డ్యూ ఉన్నాయి, అవి కూడా వెంటనే విడుదల చేయమని చెప్పి కేంద్ర మంత్రిని విజ్ఞప్తి చేసినాము। మూడో విషయము మరి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ అనే స్కీమ్ ఏదైతే ఉండిందో
అది ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూ చేసింది. అది కరెక్ట్ కాదు. మరి స్కూల్ పిల్లలకి రేషన్ రైస్లో హాస్టల్స్లో ఎఫ్ఆర్కే రైస్ కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना में जारी और मुजवज़ा रेलवे मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए जुमे के रोज़ सिकंदराबाद के रेल निलायम में जनूबी वस्ती रेलवे SCR और रियासती हुकूमत के हकाम के दरमियान एक मुश्तरका मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस इजलास में SCR के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव, चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव और दोनों जानिब के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में रेलवे अहाते में इस नवीयत की ये पहली मीटिंग थी। रेलवे हकाम ने सड़क के नीचे बनने वाले पुलों, RUB रोड ओवरब्रिज, ROB नए रेलवे लाइनों और स्टेशनों की असरनो तामीर जैसे बुनियादी ढांचे के कामों की पेशरफ से आगाह किया। इस दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात जैसे ज़मीन का हुसूल, NOC और बिजली व पाइपलाइनों की मुंतकिली जैसे उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील को पाकिस्तान की तश्कील से तकाबुल करने पर बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या के खिलाफ तेलंगाना के कांग्रेस अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। एहतजाजी अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर तेलंगाना के अवाम के जज्बात का एहतराम करने वाले मुतालबे दर्ज थे। बीजेपी MP के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। తెలంగాణ ప్రజలకు వెంటనే క్షమాపణ అడగాల్సిందే. తెలంగాణ ప్రజలకు వెంటనే క్షమాపణ అడగాల్సిందే. కిషన్ రెడ్డి తేజస్వి సూర్య బీజేపీ తెలంగాణకు జరిగిన అవమానాన్ని నశించాలి. తెలంగాణకు జరిగిన అవమానాన్ని తేజస్వి సూర్య నిన్న డీలిమిటేషన్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ మీద మాట్లాడుతూ సంబంధం లేకుండా తెలంగాణ బైఫర్కేషన్లో ఇండియాను పాకిస్తాన్ డివైడ్ చేసిన బ్రిటిషర్లు చేసినటువంటి డివైడ్ చేసిన దానికంటే కూడా దారుణంగా చేసింది యూపీఏ ప్రభుత్వం అని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న తేజస్వికి, నీకు ఏం అవగాహన ఉందని మాట్లాడిన ఒక 1600 మంది బలిదానాలు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల నినాదంతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణను నువ్వు అంత అవమానకరంగా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఈరోజు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం పార్లమెంట్లో, ఆ వర్డ్స్ ఏదైతున్నాయో అవి డిలీట్ చేయాలి రికార్డులాగా. రెండోది, తేజస్వి సూర్య తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. మూడోది, ఆయనను ఎన్కేస్కి వచ్చినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రజల పుణ్యాన గెలిచి ఆయనను ఎన్కేస్కి రావడం ఏందని అడుగుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈరోజు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నావు అంటే తెలంగాణ ప్రజలు నిన్ను గెలిపిస్తేనే ఉన్నావు. మరి ఆయన మాట్లాడిన దానికి ఆయనను మందలిస్తావా? వచ్చి ఫ్లోర్ మీద మా సభ్యురాలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పే లేదు, మీరు వక్రీకరిస్తున్నారని చెప్పి ఆయన నేను కోసుకోవాలి కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి. ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం చూడాలి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఈరోజు అంటారు మేము లేం కాబట్టి అక్కడ మేము ఆబ్జెక్ట్ చేయలేం. మీరు ఎవరు రావద్దన్నాడు? అవయదానం చేసి మీరు బీజేపీ వాళ్ళని 8 మందిని గెలిపించి పార్లమెంటుకు పంపించారు. మీ బుద్ధి తక్కువ పని మీరు చేసింది. ఇంకా మీదికెళ్ళి తెలంగాణ ప్రజల ముందు బీజేపీ వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పాలి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేయలేదంటారు. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపల కడియం కావ్య గారు మాట్లాడిర్రు, మేమందరం కూడా ఆబ్జెక్ట్ చేసినాం దాన్ని. ఈరోజు ఇక్కడ కూడా మకర్ద్వార్ దగ్గర ఈరోజు పొద్దున ప్రొటెస్ట్ చేసినాం. తెలంగాణకు గురించి మాట్లాడినటువంటి తేజస్వి సూర్య ఇమ్మీడియట్గా క్షమాపణ చెప్పాలి. స్పీకర్ గారు ఆ పదాలను డిలీట్ చేయాలనేది మా డిమాండ్ ఈరోజు. हैदराबाद में BRS पार्टी की तलबा तंजीम BRSV की जानिब से बीजेपी दफ्तर के पास एहतजाज करते हुए तेजस्वी सूर्या की तस्वीर को नजर आतिश किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कमपेल की मनाजिर भी देखे गए। BRSV के कारकुन बीजेपी MP के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तेजस्वी
सूर्या तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के पाकिस्तान की तकसीम और आंध्र प्रदेश की तकसीम के तकाबुल के रिमार्क की मजम्मत की है। पूनम प्रभाकर ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि तेजस्वी सूर्या के अल्फाज को रिकॉर्ड से हज़फ किया जाए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी से भी उन्होंने कहा कि जो अल्फाज तेजस्वी सूर्या ने अदा किए हैं उसे भी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में तय खून दिया है। కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకించి కోరుతా ఉన్నా. నిన్న కర్ణాటక ఎంపీ తేజస్వి గారు మాట్లాడి తెలంగాణ విభజన భారత్ పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చిన సందర్భంలో అవి పార్లమెంటు రికార్డు నుంచి తొలగించాలనే డిమాండ్ను నిన్ననే గౌరవ స్పీకర్ గారిని కోరినాం. నేను ఈరోజు కిషన్ రెడ్డి గారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో తప్పైందని తేజస్వి ఒప్పుకున్నాడు అన్నటువంటి దృష్ట్యా వారే స్వయంగా కిషన్ రెడ్డి గారు చొరవ తీసుకొని తెలంగాణ సమాజం భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని అసహించుకోవద్దనుకుంటే పార్లమెంటు రికార్డుల్లో ఆ పాకిస్తాన్తో పోల్చిన విధాన ఆ మాటలను తొలగించాలని నేను మీ ద్వారా గౌరవ పార్లమెంటు స్పీకర్ను కోరుతా ఉన్నా. మీరు అందుకు కార్యాచరణ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के खिलाफ कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव का कहना था कि पहले पसमानदा तबक़ात का सर्वे किया जाना चाहिए, उसके बाद ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश किया जाना चाहिए। अगर ऐसे ही बिल पेश किया गया तो फिर आलाज़ात के तबक़ात को फ़ायदा होगा, पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन को फ़ायदा नहीं होगा। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के तश्कील तेलंगाना से मुतालिक मुतनाज़ा रिमार्क को लेकर बीजेपी तेलंगाना के लीडर्स भी शदीद तनकीदों की जद में हैं। इस दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेजस्वी सूर्या ने तेलंगाना की अवाम की तौहीन नहीं की है। किशन रेड्डी ने हदबंदी कमीशन को लेकर अपोजिशन की मुखालिफत को तनकीद का निशाना बनाया। किशन रेड्डी का कहना था कि ये बिल मंजूर होता है तो नई क़यादत उभरेगी, इसीलिए अपोजिशन की बाज़ अहम बड़ी जमातें विरासती सियासत के वजूद को लेकर ख़तरा महसूस कर रही हैं। तेलंगाना सेक्रेटरीट में जुमे को मुलाजिमीन की तरफ से एहतजाज किया गया। मुलाजिमीन अपने मसाइल की एकसुई के मुतालबे को लेकर सिहाब बैचेस लगाकर एहतजाज कर रहे थे। लंच के वक्फे के दौरान ये एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि 52% फिटमेंट से मुतालिक जियो 52 पर अमल किया जाए, हेल्थ स्कीम पर मौसर अमलावरी हो, बकाया जात के बिल्स फौरी अदा किए जाएं, CPS को मनसूख करते हुए OPS पर अमल करें और ज़ेरे इल्तिवा DA को जारी करें।
हैदराबाद पब्लिक स्कूल रमनतपुर के पास सरपरस्तों की तरफ से फीस में इजाफे को लेकर एहतजाज किया गया। सरपरस्तों का कहना था कि फीस में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है, मुतल्लिका हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। फीस में कमी के मुतालबे को लेकर नारे भी लगाए गए। बाद में पुलिस को भी मदाखलत करनी पड़ी। ऑफिशियल के नहीं 4 ఇయర్స్ లో 140% పెరిగిపోయింది 140% 140 అంటే 40 కావాలి 40 కావాలి పబ్లిక్ స్కూల్ దగ్గర పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ ఫీజులు పెంచని చెప్పేసి వాళ్ళు ధర్నా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ నరసింహారెడ్డికి అంటే ఎంత అహంకారం అంటే లక్షలు ఇక్కడ ఫీజు కడుతున్నా కూడా పేరెంట్స్ దాదాపు 3 గంటల నుండి ధర్నా చేస్తుంటే కూడా కనీసం నీ బాధ ఏందని కూడా వాళ్ళు అడగకుండా లోపల ఏసీ వేసుకొని ఛాంబర్లో కూర్చొని సెక్యూరిటీని బయటకు తోశాన్ని పంపిస్తున్నాడు. ఇవాళ అంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి. ఇవాళ 141% అంటే దాదాపు 1,00,000 ఫీజు 2,00,000 పోతుందన్న. వీళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా చదువుకోవాలి. ఇక్కడ పోనీ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందా? క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తలేడు అసలు నరసింహారెడ్డి గారు. ఇమీడియట్ గా ఫుడ్ ప్రాపర్ లేదు, మెడికల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయంటే అది కూడా ప్రాపర్ గా లేదు. పోనీ పేరెంట్స్ కమిటీ ఉందా అంటే పేరెంట్స్ కమిటీ కూడా లేదు. దాదాపు 1 ఇయర్ నుండి వీళ్ళకి కోర్ కమిటీతో చర్చ జరుగుతుంది. 10% పెంచుతామని చెప్పి మాట ఇచ్చినాడు. ఇవాళ 141% సడన్ గా వాళ్ళ సొంత నిర్ణయం తీసుకొని వీళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా భారం చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ మీద. కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మేము బీఆర్ఎస్పీ తరఫు నుంచి పేరెంట్స్ కి అండగా ఉంటాము. ఈ నరసింహారెడ్డిని తొలగించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాము. ఈ 141% ఇమీడియట్ గా ఫీజు వెనక తీసుకొని 10% వాళ్ళ ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఉందో అది చేయాలా. అలానే పేరెంట్స్ కమిటీ మీటింగ్ ఇమీడియట్ గా పెట్టి పేరెంట్స్ కమిటీని కూడా ఎన్నుకొని వాళ్ళిద్దరితో చర్చలు జరుపుకొని వీళ్ళకి పెట్టాలని కూడా బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తుంది. तेलंगाना की सियासत में हलचल मचाने वाले पार्टी इन्हराफ केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पीकर समेत 9 अरकान असम्बली को काउंटर दाखिल करने की हिदायत जारी की है। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले 9 एमएलएस के खिलाफ दायर अर्जियों पर जुमेरात को समाअत करते हुए अदालत ने इस मामले को संजीदगी से लिया। दरख्वास्त गुजारों ने स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें मुतल्लिका अरकान असम्बली को पार्टी तब्दील न करने वाला करार दिया गया था। अदालत ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया है कि इब्तदाई तौर पर पेश किए गए दलाइल की रोशनी में मामला तफसीली वजाहत का मुतकाज़ी है, इसलिए तमाम फरीक़ैन को तहरीरी जवाब दाखिल करना ज़रूरी होगा। अदालत ने जिन अरकान असम्बली को नोटिस जारी की उनमें दानम नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, आर के पुडम गांधी, बल्ला कृष्णा मोहन रेड्डी, काले यादయ్య, प्रकाश रेड्डी, डॉक्टर संजय और टी वेंकटराव शामिल है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि तमाम अरकान अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए काउंटर हल्फनामे दाखिल करें, जबकि स्पीकर को भी अपने फैसले की क़ानूनी बुनियाद पेश करने का हुक्म दिया गया है। शहर हैदराबाद की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे से मुताल्लिक एक और नए बाब का इजाफा हुआ है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने जुमे को शास्त्रीपुरम रेल ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ब्रिज की तामीर पर 71 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। 490 मीटर का ये तवील ब्रिज 4 लेन पर मुश्तमिल है। इस रेल ओवर ब्रिज की तामीर से मैलार देवपल्ली और फलकनुमा आरटीसी डिपो तक सफ़र करने वालों को सहूलत होगी और तकरीबन 30 मिनट की बचत होगी और ईंधन की भी कमी होगी। माहौलियाती इस्तेकाम को भी मदद मिलेगी। ये रेल ओवर ब्रिज इंजीनियरिंग की खुसूसियत से आरास्ता है, जिसमें स्टील ग्रेडर्स, आरसीसी प्रीकास्ट, मॉड्यूलर एक्सपेंशन जॉइंट लगाए गए हैं। इस इफ्तिताई तकरीब में मुतल्लिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, हुकूमत के मुशीर महेंद्र रेड्डी, रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग और कमिश्नर बल्दिया आरबी कर्नन के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे।
तेलंगाना के जिले नलगुंडे के देवरकुंडा में तैनात असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एडी को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जुमे को एसीबी की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जुमेरात को एसीबी की नलगुंडा रेंज यूनिट ने मज़कूरा ऑफिसर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एक शिकायत कुनिंदा से 10 लाख रुपये के बिल तैयार करने के एवज रिश्वत ले रहा था। रियासत तेलंगाना कामरेड्डी ज़िले के बचकुंडा में एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के घर पर एसीबी इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो के हकाम ने छापा मारा। किराए के मकान में रहने वाले सीआई को मुतासरा शख्स से 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुतासरा शख्स ने दरख्वास्त की थी कि उसकी सेंधी की दुकान को दूसरे गांव मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए और उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज ना किए जाएं। इसके बदले में एक्साइज सीआई सत्यनारायण ने रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर मुतासरा शख्स ने एसीबी हकाम से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने सीआई के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न के इलाक़े अर्श महल का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली के हमरा साबिक़ा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशनबाग के अंदर अर्श महल का दौरा किया गया, जहां पर आवाम को बहुत दिनों से काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। जब भी बारिश आती तो कई मकानात के अंदर बारिश का पानी दाखिल होने की, क्योंकि ये इलाक़ा जहाँ पर हिल का एरिया है और जहाँ पर जाकर मिरालम तालाब के अंदर मिलना है, तो लिहाजा उससे आवाम को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूदीन साहब मेंबर पार्लियामेंट की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर 60 लाख रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन को मंजूर करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जारी है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मैं 1.5 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि बारिश से पहले ये काम को मुकम्मल करने की सदर मोहतरम ने हिदायत दी थी। आज यही काम का इंस्पेक्शन करने के लिए हम हुसैनी पाशा और मैं हमारे फिज़ाई के खिदमत के हमरा दौरा किए और आवाम के जो भी मसाइल है, क्योंकि सीवरेज का जो मसला है, 1-2 गलियों के अंदर सीवरेज का मसला ऑलरेडी वहाँ पर लाइन है, लेकिन वो अब जो इस्लाम वाटर ड्रेन के अंदर जो लाइन मिलकर उससे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो लिहाजा वो भी जब नाला बन जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो 2 गलियों को भी नाले के अंदर मिला दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ की अर्श महल के आवाम के लिए काफ़ी राहत मिलेगी और यहाँ पर जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह ताला हमने देखे हैं। और यहाँ पर जो पानी का भी मसला है, पानी हमने वाटर वर्क से होदारों के हमरा बातचीत की है और इंशाअल्लाह ताला वो भी मसले को हल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ख़बरस्तान की बाउंड्री को भी बताया गया है। एक 50% से ज़्यादा यहाँ पर बाउंड्री काम करवा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बाकी जो काम है उसको भी मंजूर करवा कर बाउंड्री और उसके ऊपर चैनलिंग फेंसिंग भी लगाया जाएगा। और यहाँ के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मसाइल को आने वाले वक्त के अंदर जैसे ही बजट आएगा इन तमाम कामों को यहाँ पर लेकर काम करवाएंगे, क्योंकि ये हिल इलाका है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी या ट्रैक्टर या कोई चीज़ आने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल छोटे रास्ते से यहाँ पर हर मटेरियल को भी लाना पड़ता है। इसकी वजह से भी कई कॉन्ट्रैक्टर्स आकर देखकर ये काम को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्टर को समझाकर ये काम किसी भी तरीके से मंजूर करवाए हैं और ये काम को करना है कहकर हमने उन लोगों को जो भी मदद हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ की मुकामी आवाम भी उनके साथ में ठहर कर वो काम करवा रहे हैं और नीचे से मटेरियल को डालकर छोटे ट्रालियों के ज़रिए ऊपर लेकर आकर ये काम को करवाया जा रहा है। तो लिहाजा इस मौके के ऊपर मैं सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज
बैरिस्टर असुद्दीन साहब मेरा पार्लियामेंट का और क़ायद मुक़न्नना अली जनाब अकबरुद्दीन साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो भी तामीराती काम चल रहे हैं क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन वही साहब की रास्त निगरानी के अंदर इन तमाम कामों को हल्का आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में तेलंगाना अरकान का एहतजाज। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के पास तेजस्वी सूर्या की तस्वीर नजर आतिश। पूनम प्रभाकर ने स्पीकर लोकसभा को लिखा मकतूब। शास्त्रीपुरम रेल ओवरब्रिज का इफ्तिताह। मलारदेवपल्ली ता फलकनुमा सफर में वक्त और ईंधन की होगी बचत। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। तेलंगाना को 1400 करोड़ रुपए के बकाया जात जारी करने की नुमाइंदगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के पाकिस्तान की तकसीम और आंध्र प्रदेश की तकसीम के तकाबुल के रिमार्क की मजम्मत की। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज। 52% फिटमेंट से मुताल्लिक जियो 52 पर अमल करने का किया गया मुतालबा। देवरकुंडा में तैनात असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।